व्यक्ति कम बोलता है वो ऊर्जावान होता है, उसमें ऊर्जा होती है। और आपने देखे होंगे, करे भी होंगे, जब कभी हम धूप से आते हैं, बहुत उजाला से आते हैं, घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब क्या होता है, हमें कम दिखता है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर आंखें को बंद करके रखते हैं। जब आंखें को बंद करके रखते हैं, जब खोलते हैं तो हमें क्लियर दिखता है। तो आपने सुना होगा महाभारत के अंदर, जब महाभारत में हार हो रही थी तो लास्ट में कौन बचा था? दुर्योधन। और उनके माता जो गांधारी थे वो अंधा नहीं थे, गांधारी के पतिदेव अंधे थे। उनके वजह से इन्होंने फैसला लिया कि आप दुनिया देख नहीं सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। तो गांधारी ने क्या किया था, अपने आंखों में पट्टी बांध दी थी, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी जो होते हैं उनका जो तपस्या होती है और उनका जो कर्म होता है बहुत ऊर्जावान होती है। अपने पति के लिए पति नहीं देख सकते हैं तो उनके लिए इन्होंने भी जीवन में फैसला ले लिया था कि आप नहीं देखेंगे तो मैं भी नहीं देखूंगी, मैं भी बांध लेती हूँ पट्टी आंखों में। तभी वो हमेशा पट्टी बांध के रहती थी। तो जब दुर्योधन लास्ट में बचे तो जब गांधारी को पता चला कि एक ही पुत्र बचा है, तो गांधारी ने फैसला लिया, इतना सालों से मैं तपस्या कर रही हूँ, तो दुर्योधन को बोले कि तू निवस्त्र होकर के मेरे सामने आ जा। तेरा शरीर जो है, मैं जब आंखें की पट्टी खुलूंगी तेरा जो शरीर है वो वज्र हो जाएगा। वज्र होने के बाद कोई नहीं मार पाएगा, ऐसा गांधारी कहती हैं। जब माँ ऐसा कहती है कि निवस्त्र होकर के मेरे सामने आ जा, तेरे शरीर वज्र हो जाएगा, तब दुर्योधन कहते हैं कि माँ मैं कैसे ऐसे निवस्त्र होकर के आ सकता हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तब माता कहती हैं कि बड़ा तू तो हो गया, लेकिन माँ के सामने हमेशा बच्चा माँ के सामने तो छोटा ही है मेरे लिए, तू हमेशा मेरे लिए छोटा ही है। तब गांधारी समझाती हैं अपने बेटे दुर्योधन को। समझाने पर बेटा राजी होकर के दूसरे दिन सुबह के मुहूर्त में निवस्त्र होकर के चले आ रहा माँ के सामने। और उस समय सुबह के समय भगवान को पता चलता है, भगवान को खबर पता चलता है कि इस तरीके से निवस्त्र होकर के गांधारी के सामने चला गया है, तो इसका शरीर वज्र हो जाएगा, तो ये मर नहीं पाएगा, इसको कोई मार नहीं पाएगा। अब भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान जो है वो करुणामय तो है ही, वो लीलामय भी बहुत है। सभी सो जाते हैं लेकिन भगवान सोते हैं थोड़ी, भगवान को सब कुछ पता है। तो भगवान सामने आते हैं, आकर के कहते हैं अरे ये क्या है, ऐसे हस्तिनापुर के राजा ऐसे कैसे जा सकते हो, ये क्या है? तो फिर दुर्योधन बोलते हैं ऐसा माँ ने कहा कि निवस्त्र होकर के मेरे सामने आ जा, जब मैं आंखें की पट्टी खोल करके मैं देखूंगी तो तेरी शरीर वज्र हो जाएगा। तब दुर्योधन भगवान को ये बात कह देते हैं। भगवान को तो सब कुछ मालूम है। अब भगवान कहते हैं कि अरे ऐसे इतना बड़े हो चुके हो, हस्तिनापुर के राजा, ऐसे माँ के सामने कैसे जाओगे, आपको शर्म नहीं है? तो वैसे वैसे जब समझाते हैं, बोले और माँ ने कहा कि निवस्त्र होगा ना तो शरीर तो वज्र होगा, कुछ पहनना ही नहीं है। बोले अरे माँ ने कह दी, माँ की ममता है, निवस्त्र ठीक है, वस्त्र मत पहनो, कम से कम तो यार इसको ढक लो। तो समझाने के बाद दुर्योधन राजी होते, बोले ढकूं तो कैसे ढकूं? बोले कपड़ा मत पहनो लेकिन ऐसा कुछ तो कर लो। तो भगवान तब केले की पत्ते, भगवान क्या करते हैं, जो केले की पत्ते होता है इसके
जांग के ऊपर लिपटा देते हैं, वो जांग उसका ढक गया। अब वो जाता है माँ के सामने जा करके पहुंचता है और बोलता है। और माँ जब गांधारी जब आंखों से पट्टी खोलती है और देखते ही क्या होता है, दुर्योधन के पूरा शरीर वज्र हो जाता है, सिवाय जो केले के पत्ते बंधा हुआ उस जगह छोड़ करके। जब गांधारी माँ दुर्योधन के देखते हैं और बोलती हैं कि ये क्या, मैंने तो तेरे को कहा था पूरा निवस्त्र होकर आना। बोले माँ मैं तो रास्ता में आ रहा था और ऐसे कृष्ण मिल गए रास्ता में और इस तरीके से कहने लगे और मेरे को थोड़ा ऐसे शर्म लगने लगा और उस तरीके से केले के पत्ते पहना दिए। तब वो गांधारी जो है वो समझ जाते हैं कि ये सब लीला तो उसी का ही है और ये सब काम तो भगवान का ही है। तब गांधारी कहती हैं कि तेरे को कोई नहीं मार पाएगा और इसी जांग में जो भी वार करेगा इससे कोई बचा नहीं पाएगा। पतिव्रता जो पत्नी होती हैं इनकी बात होती है, इनके बहुत शक्ति होती है। पतिव्रता जो होते हैं, जो धर्म में चलते हैं, उनमें बहुत शक्तियां होती हैं। वो इतना तप करते हैं, उनमें अंदर बहुत शक्तियां होती है। क्योंकि पट्टी खोलने के बाद सोचे कि दुर्योधन की पूरा शरीर वज्र हो गया था, सिवाय वो जांग की जगह छोड़ करके। बाकी नारियों का कोई गारंटी नहीं है, जो हाई हॉलो करने वाले उनका कोई गारंटी नहीं होता। सिर्फ ये पतिव्रता नारी की बात। हमारी शास्त्र हमारी गीता भागवत क्या कहता है कि सबको हम नमस्ते करते हैं। बाकी क्या करते हैं ये हाई हॉलो करने वाला, क्या करते हैं सब हाथ मिलाते हैं। एक जने तो हाथ ऐसा मिला ऐसा पकड़ करके हाथ मिलाते हैं, वो छोड़ते भी नहीं, एकदम से इतना पकड़ लेते। उससे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेट जो होता है सामने वाला से अपने पास आ जाता। तो शास्त्र ये कहता है कि हमेशा नमस्ते करें, हम हाथ जोड़ के। हम कीर्तन करते हैं और जो ताली बजाते हैं, इसका है कि वैज्ञानिक प्रमाण जो हम हाथ जोड़ते हैं, ये जो हम दोनों हाथ जोड़ने के बाद सारे ये जो फिंगर 10 की 10 जो जुड़ता है, इसके अंदर हमारे हाथ के अंदर शरीर का सारे मतलब कई हजारों नसें जुड़े हुए हैं इस हाथ में। जब हम ताली बजाते हैं, जब नमस्ते करते हैं हम हाथ जोड़ के, हमारी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमारे कीर्तन में यही सिखाया गया कि हम ताली बजाते, ताली बजाने में ये हमारी बहुत फायदा है। जब हम ताली बजा के कीर्तन करते हैं, इसमें सारे नसों का एक्सरसाइज के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे पूरे शरीर का ऊर्जा मिलता है। भगवान के भक्ति से और भगवान भजन कीर्तन से हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ये प्रमाण है।